जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर काफी चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश से लेकर डिंपल तक ने कहा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते तो आज नहीं तो कल उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिल ही जाती, क्योंकि इंडिया अलायंस में किसी का भी नंबर लग सकता है सीटों के आधार पर। लेकिन अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कभी नहीं मिलेगी। खासकर नरेंद्र मोदी के रहते हुए तो बीजेपी और एनडीए के तमाम साथी दल किसी और पर भरोसा नहीं जताएंगे। लेकिन क्या एनडीए प्रधानमंत्री पद के लिए कभी नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं करेगी? इस पर भी एक सवाल उठता है, क्योंकि एनडीए ऐसा कर सकती है कि वह नीतीश को प्रधानमंत्री बना सकती है। अगर देखा जाए, हमने कई राज्य देखे जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें तो उनको आगे सीटें के आधार पर ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री तय हुआ। सबसे पहले महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं कि वहां पर 288 से ज़्यादा सीटें हैं और वहां पर अगर बहुमत का आंकड़ा देखें तो 145 है। लेकिन शिंदे ने जब बगावत करी थी तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 39 विधायक थे उस समय, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया था। तो वही अगर हालात नीतीश की तरफ झुकाव में भी रखते हैं तो नीतीश कुमार जो बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, खबरें इस बात को इशारा कर रही हैं कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए एक बार फिर से जीत हासिल करती है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, जो कि पहले भी रह चुके हैं नीतीश कुमार देखा जाए तो ऐसे में उनकी तरक्की कहाँ ही नजर आ रही है। राजनीतिक तरक्की भी तो होना जरूरी है। इंडिया अलायंस में अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ रहे हैं, जिसके बहुत प्रबल चांसेस थे कि वह उन्हें मिल सकती थी, तो ऐसे में एनडीए से भी वह कुछ ना कुछ बड़ी उम्मीदें रखेंगे कि एनडीए की तरफ से ही उनको कोई ना कोई बड़ा ऑफर मिले। हर कोई जानता है कि साल 2025 के बाद नीतीश कुमार बहुत कम नजर आएंगे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। वह खुद ही अपने कदम पीछे कर लेंगे। तो ऐसे में वह उम्मीद रखे होंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। एक समय तो चर्चा उनकी राष्ट्रपति पद तक के लिए हो रही थी, लेकिन अगर आज उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी नहीं मिलेगी तो एनडीए में जाने का ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो नीतीश को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन एक यह भी हो सकता है कि उनको आगे जिम्मेदारी मिल जाए। पिछली बार 16 सीटें जीती थी जेडीयू, अगर देखा जाए तो कम सीटें होने के बावजूद भी हो सकता है एनडीए में कहीं ना कहीं नीतीश को वह दावेदारी मिल जाए, क्योंकि एनडीए में कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो सभी को चौंका देते हैं। तो अगर इस बार यह फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार को बड़े पद के लिए, जो कि सबसे बड़ा ही पद देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आगे किया जाता है, तो अच्छे विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी, जो नीतीश के पाला बदल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।